जी तलत हुसैन, पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले 5 से 7 सितंबर तक जो है सिंध में दाखिल होंगे और गुड्डू बैराज पर बताया जा रहा है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जहां 9 से 11 लाख जो है क्यूसिक पान जो रेले हैं वहां से गुजरेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 7 से 8 लाख के रेले जो हैं वहां से गुजरेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये रेले जो हैं तकरीबन 11 लाख क्यूसिक के जो है गुड्डू बैराज पर पहुँचेंगे। जबकि NDMA ने 2 रोज़ कबल जो है उन्होंने कहा है कि सिंध में जो रेले हैं वो 13 लाख तक जो है क्यूसेक तक यहाँ पहुँचेंगे। अगर 13 लाख यहाँ पानी आता है तो पोजीशन जो है इंतहाई ख़राब होती है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हमने जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो है इंतजाम किए गए हैं, इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर हेड पंजनत पर जब पानी पहुँचेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी मिकदार में जो है कितने क्यूसिक का रेला जो है वो गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा। जब पंजनत से क्रॉस होगा तो 2 रोज़ में जो है वो गुड्डू बैराज पर पानी पहुंचेगा और गुड्डू बैराज पर जब पानी पहुंचेगा तभी सिंध हुकूमत जो है वो बता सकेगी कि कितने क्यूसिक के रेले जो है यहाँ जो है गुड्डू बैराज पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है अगर ये 9 लाख का रेला होता है या 9 से ज़्यादा रेला होता है तो सबसे ज़्यादा जो है कच्चे का इलाका मुतासिर होगा, जहाँ पे 3 से 4 लाख की आबादी है, हज़ारों की तादाद में जो वहाँ गाँव हैं। गाँव वाले जो हैं वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कहा गया था हमने कच्चे के इलाके से हम 2 रोज़ में इन इलाका मकीनों को शिफ्ट कर देंगे, जो बिल्कुल कभी किसी सूरत में जो है 2 रोज़ में शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर उन्हें शिफ्ट किया जाए तो कम से कम 10 रोज़ लगेंगे, क्योंकि कच्चे के इलाके में गाय भी हैं, उनका अजनास भी है, सामान भी है, तो वो इलाका जो है बहुत मुश्किल से जो खाली होगा। और वज़ीर आला ने कहा है कि हमारे पास जो है इस वक्त 200 से ज़ायद जो हमने कश्तियों का बंदोबस्त किया है, नेवी की कश्तियाँ भी हैं, हमने प्राइवेट कश्तियों का बंदोबस्त किया है। 1122 के पास भी जो कश्तियाँ मौजूद हैं उनसे भी हम मदद लेंगे, आर्मी से भी मदद लेंगे कच्चे के इलाके से निकालने के लिए। लेकिन 2 रोज़ के अंदर जो है कच्चे का इलाका जो है खाली करना जो है मुश्किल है। जबकि वज़ीर आला ने यह भी बताया था कि 16 लाख अफराद जो हैं, अगर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सुपर फ्लड आता है जिस तरह 2010 में सैलाब आया था, आपने भी देखा और हमने भी देखा, रिपोर्टिंग की, तो 2010 में जो पोजीशन थी, जो बताया जा रहा था कि 8 से 9 लाख का रेला आएगा, लेकिन जो रेला आया वो 12 लाख क्यूसिक का आया, जिसकी वजह से गुड्डू बैराज को और सखर बैराज को बचाने के लिए, ख़ास तौर पर जो सखर बैराज है उसको बचाने के लिए तोड़ी बंद को जो है तोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो है बहुत बड़ा इलाका जो है मुतासिर हुआ। सिंध से लेकर बलूचिस्तान से लेकर जो दादू है, जोही है और दीगर इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए, तो लाखों अफराद जो है मुतासिर हुए थे। हुकूमत सिंध इस बार कह रही है कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं और कश्तियाँ का बंदोबस्त भी किया गया है। तकरीबन 945 जो हैं वो जो सैलाब मुतासिर कैंप हैं वो कायम किए जाएंगे। सखर में जो है 155 जो है कैंप कायम किए जा रहे हैं, कुछ कैंप कायम भी कर दिए गए हैं। ताहम कुछ स्कूल हैं जो दरिया के करीब हैं, बिल्कुल वहाँ जो है उनका बंदोबस्त किया गया है, गवर्नमेंट के स्कूल। ताहम अब तक जो है उन स्कूलों को बंद नहीं किया गया, अब तक खुला जो अपना स्कूल चल रहे हैं। अब कब ये करेंगे, क्या होगा, ताहम ये 5 से 7 तारीख तक जो है ये रेले जो हैं वहाँ पर गुड्डू बैराज पर पहुँचेगा। और गुड्डू बैराज से 2 रोज़ का रास्ता है सखर बैराज तक का, तो सखर बैराज पर अगर पानी 12 लाख आता है तो फिर कोई ना कोई बंद ज़रूर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सखर बैराज की कैपेसिटी जो है 9,60,000 क्यूसिक है, जबकि 2010 में जो है 12 लाख क्यूसिक के रेले जो है यहाँ से गुजरे हैं। इस ऐसे ही अगर हम गुड्डू बैराज की बात करें तो गुड्डू बैराज की भी कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसिक है। तो ये सूरत हाल उस वक्त पता चलेगी, क्योंकि मुतनाज़ा जो बयान है, सिंध हुकूमत कुछ कह रही है, जो PDM में पंजाब कुछ कह रही है कि पंजाब से पानी जो आएगा वो 11 लाख होगा, जबकि NDMA कह रही है कि ये पानी जो है कम से कम 13 लाख क्यूसेक भी हो सकता है। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो सकती है। अब सिंध हुकूमत जो है उन्होंने कहा है कि बंद जितने भी हैं वो बिल्कुल मजबूत है। हालांकि जो गुड्डू से लेकर सखर तक जो 6 इंतहाई हसास बंद हैं उन पर पानी का कटाव अब भी जारी है। हालांकि अब इस वक्त जो है पानी की सूरत हाल 3 लाख क्यूसिक तकरीबन गुड्डू बैराज पर है और 2 लाख कुछ क्यूसिक जो है सखर बैराज पर है। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन चल रही है, नॉर्मल चल रहे हैं। जब पानी ज़्यादा आएगा तो उस वक्त जो है पानी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो सकती है। ताम जो दावे किए जा रहे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि हम ऊंचे दर्जे के सैलाब को भी हम जो है उसमें भी तमाम तैयारियां कर लेंगे और इस तरह हम सिंध को कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानों को जो है वो बचाया जाए, जानवरों को बचाया जाए। इंसानी जानें जो है वो अवलियत है और जानो माल की अवलियत हमारी जो है सिंध हुकूमत की तरजीह होगी। अब चूँकि सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया है तो जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर तैयारियाँ क्या हैं। सैयद सलमान शाह जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हैं, उनसे हमने पूछा कि सैलाबी रेले के पेश नज़र वो कितने तैयार हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया। देखिए जी, खतरात जो है ना, थोड़ा सा खतरात को समझने की जरूरत है कि हम खतरा किस चीज को जो है ना
सिंध के पूरे रिवर सिस्टम को, इंडस के रिवर सिस्टम को समझने की जरूरत है। सिंध में जो है वो ये जो पानी आ रहा है वो आ रहा है दरियाए सिंध में। और दरियाए सिंध में जो पानी है उसको, सिंध की कैपेसिटी है कि उसको कंटेन कर सके विद इन जो दरिया के दो पुश्ते होते हैं उनके दरमियान। इसके अलावा जो है, जो खतरात, हम दूसरा जो कैटेगरी खतरात की कह सकते हैं वो होती है जो हमारे जो जो तराजिज हैं वो महफूज रहें, हमारे पुश्ते महफूज रहें। अगर उनमें कोई नुकसान होता है तो वो खतरात होते हैं। और तीसरा खतरा जो हो सकता है, ये तो दो हो गए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। और जो तीसरा खतरा हो सकता है वो किसी ह्यूमन लॉस का या किसी एनिमल, लोगों के लाइफ स्टॉक के लॉस का हो सकता है। ये तीन खतरात हैं। अब खतरात जो हैं उसके बारे में मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो इन खतरात का लेवल बहुत कम है। उसके दो तीन वजूहात हैं। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, क्योंकि पास में बहुत ज्यादा हम लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते रहे हैं। आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली सिंध जो है वो फ्लडिंग हर तीसरे चौथे साल फेस करता है, तो उसके लिए पूरी एक्सरसाइज की है। 2010 का जो सुपर फ्लड आया था तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने 11 लाख क्यूसिक पानी जो है वो उर्दू से गुजारा था सेफली। 11 लाख से ऊपर का पानी। कुछ ब्रीचेस हुए थे सिंध में 3 मुकामात पे, लेकिन उससे हमने सबक सीखते हुए उन जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उनको न सिर्फ प्लग इन किया था बल्कि पूरे सिंध के फिर उसके बाद हमने बंदों को रेज कर दिया था। तो खतरे का लेवल इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी इसी चीज की है कि इन चीजों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आ जाते हैं हम जो आबादी रहती है इन इलाकों में उसके बारे में। तो तकरीबन हमारी 16.25 लाख के करीब आबादी जो है वो कच्चे के एरिया में रहती है। और उसका एक एक गांव, उसका एक एक घर, उस गांव में कितने लोग हैं, वो किस यूनियन काउंसिल में लाया करता है और किस पानी के लेवल पे उसको खाली कराना पड़ता है, उसकी एक्सरसाइज पीडीएम सिंध ने 2-3 सालों में पिछले में की है। जो इस वक्त जो सिराब की सूरत हाल है वो ये है कि पानी जो पंजाब में जो बारिशें हुई थी या इंडिया से जो पानी आया, वो कम्युलेटिव पानी जो है वो सिंध में तकरीबन, जो अब की लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट है, वो 7 लाख करीब के करीब पहुंचेगा। इस पे एक फैक्टर, ये असेसमेंट है एनडीए में और फेडरल इदारों की। इसमें एक फैक्टर अभी भी एड ऑन कर सकता है इसमें, वो है जो पानीरत के और गुद्दू बैराज के बीच वाला इलाका है। उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई मौसम की तब्दीली की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट टाइप फिनोमेना या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि कोई सुलेमान का पानी ऐड ना हो, तो फिर ये जो है वो असेसमेंट यही रहेगी जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये तकरीबन 7 लाख के करीब। ये फिगर जो थे ये आज अपडेट हुए हैं, अभी लेटेस्ट ये अपडेट है। इससे पहले जो हमारी, जो हम असेसमेंट जो हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी और हमारे इदारे भी कर रहे थे, वो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक के करीब था। लेकिन क्योंकि इसको कंट्रोल वे में ऊपर कंट्रोल किया गया है तो इसका क्वांटम जो है पानी का कम हो गया है। बहरकैफ ये कि पानी जितना भी आए, 7 लाख आए या 9 लाख आए, जो हमारी तैयारियों का म्यार है वो हमने उसको सुपर फ्लड लेवल पे रखा है। ये जो इस वक्त सिंध की तस्वीर आपको बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें ज़ाहिर है लोगों को कच्चे के इलाकों से निकालना बहुत मुश्किल काम है। हमने माजी में देखा कि जब तक लोगों के सर पर आकर सैलाब नहीं टिक जाता तब तक लोग अपने इलाकों से नहीं निकलते। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि सैलाब को हम मैनेज कर सकते हैं, सैलाब हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे पास कच्चे के डेरे मौजूद हैं, हमारे पास पक्के के डेरे मौजूद हैं। कच्चे के डेरे से निकल के पक्के के डेरे में चले जाएंगे, लोग वक्ती तौर पर नकल मकानी करेंगे। आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर के ऊपर लोग दरिया के पार बैठे हुए नज़र आएंगे, जिनके पार से बैठ के अपने घरों को देखते हैं जो बाहर डूबे हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि सैलाब का पानी निकल जाता है और हम सामने बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इस मरतबा जो पानी आ रहा है वो पानी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को क्या हम बर वक्त निकाल पाए। और दूसरा जो हमने मामला माजी में देखा सिंध के हवाले से वो ये कि जब आप लोगों को निकालते हैं तो कहने को तो रिलीफ कम होते हैं, लेकिन जिन जगहों पर निकालते हैं लोग अपने घरों से दूर नहीं जाते, वो बंद के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वो इसरार करते हैं कि हमने बंद के ऊपर बैठना है, उनको अपने घर, अपने गोठ, अपने जानवर, अपना माल मता सब नज़र आ रहा होता है। उन बंदों के ऊपर फिर आपको रिलीफ कैंप लगाने होते हैं। अगर आपने रिलीफ कैंप उनके घरों से, उनके गोठों से दूर लगाए तो उन रिलीफ कैंप्स के अंदर नहीं जाते। जिन जगहों पर रिलीफ कैंप आपने लगाने हैं उन जगहों को तयन करना बहुत अहम होगा। फिर अगर बंदों पर आपने रिलीफ कैंप्स लगाने हैं तो उनकी मैनेजमेंट क्या होगी, लोगों को खुराक किस किस्म की मुहैया होगी, आपके पास मोबाइल यूनिट्स कितने होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग जगहों पर आपको नज़र आते हैं, तो बंदों से हट के वो फिर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और आप तहद्दे निगाह सड़क के ऊपर अगर ड्राइव करें तो आपको
कतार दर कतार लोग बैठे हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, सामान अगर वो अपने साथ ला सकें तो वो मौजूद हैं। तो ये लंबी कतार जो सड़क के करीब मौजूद होती है, इर्द गिर्द मौजूद होती है, इसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो बांध के ऊपर लोग बैठ गए या जो अंदर मौजूद रह गए, उनको एक्सेस करना बोट के ज़रिए और बंदों पर बैठे हुए लोगों को एक्सेस करना आसान है। सड़कों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में आप ना वहाँ पर रिलीफ कैंप लगा सकते हैं, ना आप वहाँ पर उनको टेंट फराहम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? उम्मीद सिंध की हुकूमत ये कर रही है कि पानी जल्दी उतर जाएगा। पंजाब के अंदर हमने देखा कि मज़ीद बारिशों की वजह से बाज़ एस्टिमेट्स ये हैं कि गाँव में से और गोठों में से और मौज़ों में से पानी जो है शायद 1.5 माह भी ना निकले। सिंध के अंदर उनका ख्याल है क्योंकि ये ड्रेन है तो ड्रेन होकर इसने जाना है आगे, तो पानी शायद 2 हफ्तों के अंदर ड्रेन हो जाए। अमूमन ऐसा नहीं होता। तो जो तैयारी करनी है वो 1.5 से 2 महीने की करनी है। खुराक भी मुहैया करनी है, इलाज भी देना है और लोगों को ये एतमाद भी देना है कि जब वो वापस जाएंगे तो उनका घर सलामत होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इंतज़ामी चैलेंज हमें नज़र आता है। पंजाब से पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से सैलाबों का जो सिलसिला शुरू हुआ और उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अगर आप वाक़यात देखें तो पाकिस्तान की रियासत के पास रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी था, लेकिन चूँकि हमारी आदत बन गई है कि हम सैलाब को तोड़ तोड़ कर कवर करते हैं। कभी हम गिलगित बल्तिस्तान पर फोकस करते हैं सिर्फ, कभी हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर फोकस करते हैं, कभी पंजाब पर फोकस करते हैं, कभी बलूचिस्तान के हिस्सों पर फोकस करते हैं और फिर सिंध पर फोकस करते हैं। और फिर जब सिंध में सैलाब दाखिल होता है तो तमाम बाकी सूबे अपनी अपनी विपदा में मुब्तला हो जाते हैं। ये सैलाब आपको बताते हैं कि इस कौम के मसाइल और इसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। पानी सूबाई तकसीम के ऊपर यकीन नहीं रखता, पानी कब्ज़े के ऊपर यकीन नहीं रखता, पानी हर जगह पर एक ही तरह से या तबाही देता है आपको या मौक़े फराहम करता है। अगर हमने सैलाबों से कुछ सीखना है तो ये कि हमने एक नेशनल फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी है जिसका ताल्लुक़ किसी सूबे से ना हो, किसी सियासी जमात से ना हो, और जो तमाम के तमाम फ्लड्स को मॉनिटर करें। 2014 के फ्लड्स अगर आप देखें, 2010 के फ्लड्स अगर आप देखें और उससे पहले 1992 के फ्लड्स जो हमने बतौर अखबारी रिपोर्टर कवर किए, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम फ्लड के साथ साथ चलते हैं और जहाँ पर पानी निकल जाता है वहाँ पर हमारी फ्लड की कवरेज और पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। हम इस प्रोग्राम के तवसत आपको बताना चाहते हैं कि पानी जहाँ जहाँ तक गया और जहाँ जहाँ से निकला वहाँ वहाँ तक अब दरिया की पहुँच है, सैलाब की पहुँच है। अगर आपने इस पहुँच को संजीदगी से नहीं लिया तो अगले साल हालात खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए जनाब से। अल्लाह हाफ़िज़।